प्रधानमंत्री मोदी सीसीएस की बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की बैठक बुलाई है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, आज 9:30 बजे रात को यह सीसीएस की बैठक हो सकती है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात पर चर्चा हो सकती है। इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। अदिति नागे मेरे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, आज रात अहम बैठक 9:30 बजे मिडिल ईस्ट में तनाव को देखते हुए। बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी सीसीएस की बैठक बुलाएंगे, चर्चा करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे आपको बताए थे। पहला ये कि वहां पर रह रहे भारतीय किस तरीके से, वहां पर जो एम्बेसी है, भारतीय एम्बेसी, उनको ये बताना है कि किस तरीके से वहां पर लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, हालांकि पहले भी कहा जा चुका है, लेकिन उसका एक प्लान होगा। दूसरा, आप देखिए कि भारत मिडिल ईस्ट के लिहाज से भी, दूसरा अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिहाज से, ओवरऑल लिहाज से किस तरीके से भारत, क्योंकि आपने देखा दुबई में जिस तरीके की स्थितियां हुई हैं, तो ऐसे में भारत का एयर स्पेस की बात कर लें, अपनी एक सुरक्षा के लिहाज से, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के लिहाज से, क्योंकि कोई चूक ना हो पाए, किसी भी तरह की कोई उस तरीके से शक्ति को देखते हुए, अपने पहले से ही तैयारियों को देखते हुए। अच्छा, ये मान के चले कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इस बैठक में जो 80 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर या ऑपरेशंस हमने देखे हैं इससे पहले भी भारतीयों को लाने के लिए चलाए गए, तो क्या तनाव की स्थिति में इस दिशा में एक बड़ा कदम देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, तमाम ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं, तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि जो भारतीयों को इवैक्यूएट कैसे करना है, उनको किस तरीके से निकालना है। हमने पहले भी देखा, गाजा के समय भी देखा, उससे पहले भी कई इस तरह की स्थितियों में देखा, ऑपरेशन सिंदूर की स्थिति में भी देखा, लेकिन कोरोना की स्थिति में भी देखा। तो ऐसे में इस पर तो चर्चा होगी ही कि भारतीयों कैसे सेफली वापस लाने हैं, और जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको, जो ट्रैवल कर रहे थे उनको वापस लाने के साथ साथ हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो बॉर्डर्स पे, इलाकों पे कैसे रखें कि किसी भी तरह की ऐसी स्थिति में भारत और भारतीय सुरक्षित रहे, पहला। और दूसरा ये है कि किस तरीके से हर लिहाज से सीसीएस की बैठक में चर्चा होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं ये और बिगड़ने के आसार ही नजर आ रहे हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है जो तनाव की स्थिति है। अदिति का फोन फिलहाल कट हो चुका है, लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आज की ये जो बैठक है बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो हमारे लोग हैं, 80 लाख भारतीय काम करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात हो, सऊदी अरेबिया की बात हो, ओमान की बात हो, कुवैत की बात हो, बहरीन की बात हो, वहां पर हमारे लोग काम करते हैं। और अभी जो स्थिति लगातार बनी हुई है उसमें ये इंपॉर्टेंट पूजा यहाँ पर ये है कि जो टूरिस्ट वहां पर गए, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में भारतीय टूरिस्ट काफी संख्या में ईरान जाते हैं। जो टूरिस्ट हैं वो वहां पर रुक नहीं सकते हैं। अब जो वहां पर रह रहे हैं, उनका घर है वहां पर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट गए हुए हैं रमजान के पाक महीने में मिडिल ईस्ट में, उनको वापस लाना एक सबसे पहला कदम होगा सरकार का। इसीलिए ये बैठक बुलाई गई और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बैठक मानी जा रही है।